हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज है 10 जनवरी और अभी हम लोग रात को आकर पहुँच चुके हैं यहाँ पर जम्मू स्टेशन में। हम लोग हमारे होटल से निकले रात के 4 बजे और यहाँ जम्मू स्टेशन में आकर हम लोग अभी पहुँच चुके हैं और अभी समय हो रहा है अराउंड 6:20 हो रहा है अभी। और हम लोगों का ट्रेन था जम्मू से दिल्ली के लिए वंदे भारत 6:55 का, जो कि सुबह का 6:55 था। लेकिन यहाँ पहुँचने के बाद हमको पता चला कि ट्रेन 2 घंटा डिले है। गाइस, ये पूरा ट्रिप में आप मेरे से सुन ही रहे होंगे कि कभी फ्लाइट डिले, कभी ट्रेन डिले, कभी बस डिले। तो बेसिकली ये पूरी ट्रिप में हम लोगों का हर एक जो भी हम लोग बुक किए थे सब कुछ डिले ही चल रहा था। वो इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा था, फॉग था अभी दिल्ली, जम्मू कश्मीर ये सब जगह पे। और यहाँ पर देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं और मुझे इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था। और जम्मू में आज का जो वेदर था, जो डिग्री था, वहाँ पे -1 था, बहुत ज़्यादा ठंडा था। और मैं 3 लेयर का कपड़ा पहनी थी, मतलब मैं अंदर पहनी थी एक पूरा फुल टी शर्ट, साथ में ऊपर एक और जैकेट मोटा वाला, उसके ऊपर एक और मोटा वाला जैकेट, 2 सॉक्स पहनी थी। उसके बाद भी इतना ज़्यादा वहाँ पर ठंड लग रहा था कि क्या ही बताए, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। और हम लोगों का माता रानी का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ। और आज हम लोग वापस निकल रहे हैं दिल्ली के लिए। हम लोग दिल्ली में आज एक दिन रुकेंगे और फिर कल यानी कि 11 जनवरी को हम लोगों का ट्रेन है वापस कोलकाता के लिए। और ये देखिए 2 घंटे के डिले के बाद सुबह 8:30 बजे आकर यहाँ पर पहुंचा है वंदे भारत। हम लोग वापस आ रहे हैं वंदे भारत से, जो कि है कटरा से दिल्ली के लिए। और अभी बहुत जल्दी वंदे भारत शुरू होने वाला है दिल्ली से श्रीनगर तक। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तो हम लोगों का पूरा प्लान है, जो अभी हम लोगों का इस साल कश्मीर का भी प्लान है, तो हम लोग दिल्ली से वंदे भारत ही कर आएंगे श्रीनगर के लिए। और यहाँ पर देखिए हम लोग ट्रेन के ऊपर चढ़ गए और ट्रेन यहाँ पर जम्मू स्टेशन में सिर्फ 2 मिनट के लिए था। और आप सभी को पता होगा कि वंदे भारत एकदम ऑटोमेटिक वाला है, तो इसके अंदर एक बार जाने के बाद बाहर तो निकलना एकदम भी नहीं है, क्योंकि ऑटोमेटेड डोर्स है तो वो लॉक हो जाता है, तो इसलिए रिस्की होता है। तो इसलिए इस ट्रेन में एकदम भी नीचे उतरने का कोई ज़रूरत ही नहीं होता है। और यहाँ पर देखिए बाहर कितना ज़्यादा मतलब फॉग टाइप का है, बहुत ठंडा था गाइस। मतलब अभी ऐसा ठंडा है, आप सोचिए अगर आप कश्मीर तरफ जाएंगे, आई एम श्योर वहाँ पे तो और भी ज़्यादा ठंडा होगा। और आगे चलकर अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं जम्मू आने का या माता वैष्णो देवी के धाम में आने का, तो आप एकदम प्रिपेयर्ड होकर आइएगा। बहुत सारे गर्म कपड़े अपने साथ रखिएगा, क्योंकि अभी जब हम लोग आए थे इतना ज़्यादा ठंडा था, माइनस में था। तो आगे आप जितना आएंगे, अगर आप प्लान कर रहे हैं जैन के एंड में या फरवरी फर्स्ट वीक में, तो बहुत 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 ही ज़्यादा ठंडा होगा। अगर बच्चों को लेके आ रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा गर्म कपड़े लेके आइएगा और खुद के लिए भी लेकर आइएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए हम लोग ट्रेन के ऊपर आ गए हैं, ट्रेन में मतलब चढ़ गए हैं। और यहाँ पर मैंने पूरे वंदे भारत का एक बार एक छोटा सा टूर आप लोगों को कराया। और यहाँ पर देखिए बाहर कितना ज़्यादा फॉग है, मतलब ये तो अभी फिर भी थोड़ा बहुत आपको दिख रहा होगा, मतलब उतना भी नहीं लग रहा है। लेकिन हम लोग जब जम्मू में थे, आज जब हम लोग रात को आ रहे थे बाई रोड कटरा से जम्मू स्टेशन, बहुत ही ज़्यादा फॉग था। तो हम तो पहले से ही ड्राइवर भैया को बोल दिए कि आप गाड़ी एकदम आराम आराम से चलाइए, इसलिए हम लोग टाइम लेकर हाथ में रात के 4 बजे ही हम लोग निकल गए होटल से। और यहाँ पर हम लोगों को वंदे भारत में दिया सबसे पहले बिस्किट और चाय दिया था, कुकीज़ था 2 ठो और चाय। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गई है ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में दिया था बहुत ही बढ़िया सा वेजिटेबल कटलेट, साथ में था वेजिटेबल उपमा, एक दिया था एक लोटो चोकोपाई का एक छोटा सा केक टाइप का दिया था, साथ में दही दिया था। तो बहुत ही खाना अच्छा था। और हम लोगों का प्री बुक्ड मील था, तो इसीलिए हम लोग वहाँ पे हम लोगों का सब कुछ आ गया। अगर आप लोग बुक नहीं किए हैं, प्री बुकिंग नहीं किए अपने मील को, तो आप वहाँ पे भी डायरेक्टली उनको देकर कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर आ गया था ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी, और यहाँ पर आ गई हमारी लंच। और लंच में है चावल, दाल, पनीर बटर मसाला, अचार था, दही था और साथ में पराठा दिया था।
क्योंकि ये ट्रेन कटरा से आ रहा था माता रानी के धाम से, तो ये कम्प्लीटली वेज था पूरा। लेकिन अगर आप श्रीनगर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे वेज नॉन वेज दोनों ही ऑप्शन रहेगा। बट क्योंकि ये डायरेक्ट माता के धाम से आ रहा था ये ट्रेन, तो इसलिए इस ट्रेन में कम्प्लीटली वेज ही था। और खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी था, एकदम हाइजीन तरीके से था। तो हम लोग एकदम इंजॉय कर करके खाए। और पराठा भी बहुत ज़्यादा गर्म था। इसके अंदर 3 पीस पराठा दिया था, मुझसे तो उतना नहीं खाया जाएगा, तो मैं अपने हस्बैंड को दे दी। पर खाना बहुत ही अच्छा था, पराठा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था। और फिर उसके बाद ऐसे खाते पीते देखिए हम लोग फिर यहाँ अभी पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में दिल्ली। एक्चुअली अगर हम लोगों का राइट टाइम होता तो हम लोग दिल्ली पहुँच जाते दोपहर के 2 बजे ही, क्योंकि हम लोगों का ट्रेन ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स डिले हुआ था। तो हम लोग जो 2 बजे पहुंचने वाले थे दिल्ली में, अब हम लोग दिल्ली में पहुंचने वाले थे शाम के 5 बजे। और बीच में भी आई थिंक थोड़ा सा डिले हुआ था, 10-15 मिनट का। हम लोग जो देख रहे थे लोकेशन ट्रैकिंग में जो ट्रेन का होता है ऐप में, तो बेसिकली अराउंड 2-2.5 आवर्स के आसपास हम लोगों का ट्रेन डिले था। और यहाँ पर देखिए अभी आकर हम लोग पहुँच चुके हैं न्यू दिल्ली स्टेशन। और दिल्ली में भी अच्छा खासा ठंडा था गाइज। मतलब ये देखिए दिल्ली में गर्मी जिस हिसाब से होता है ठंडा वैसे ही होता है। वैसे दिल्ली में मैं बहुत बार मैं दिल्ली आ चुकी हूँ। और इनफैक्ट जब मैं एयर होस्टेस थी, जब मैं केबिन क्रू में काम करती थी, मेरा अक्सर गुड़गांव ये सब साइड में मेरा ट्रेनिंग रहता था, तो मुझे पता है यहाँ का ठंडा काफ़ी अच्छा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अभी देखिए हम लोग आकर पहुँच चुके हैं। और होटल में पहुँचने के बाद हम लोग थोड़ा फ्रेश हुए, अच्छे से पूरा नहा धोकर यहाँ पर अभी रेडी हो चुके हैं। और अभी हम लोग निकल रहे हैं दिल्ली घूमने के लिए। दिल्ली तो पूरा घूमा हुआ ही है, पता नहीं कितनी बार, मेरे हस्बैंड का और मेरा भी। लेकिन हम लोग अभी थोड़ा सा निकल रहे हैं सरोजिनी मार्केट। और जब भी दिल्ली आते हैं हम लोगों का एटलीस्ट एक दिन तो हम लोग स्टे करते ही करते हैं। तो अभी जा रहे हैं थोड़ा सा हम लोग सरोजिनी मार्केट, वहाँ पे ऐसे ही थोड़ा घूमना फिरना करेंगे। मुझे कुछ होम डेकोर से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेना था, तो लेट्स सी, मैं वहाँ पे चलती हूँ, देखती हूँ। मैं जो सोच के रखी हूँ अगर मुझे वो मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और ये देखिए अभी ये है संसद भवन, और अभी हम लोग रास्ते में वही जा रहे थे। और देखिए दिल्ली में भी अच्छा खासा फॉग है, लेकिन उतना नहीं है जिस दिन हम लोग आकर पहुँचे थे। यानी कि जिस दिन हम लोग वहाँ फ्लाइट था कोलकाता से दिल्ली, उस दिन जब हम लोग पहुंचे थे बहुत ज़्यादा फॉग था। लेकिन आज मुझे इतना ज़्यादा फॉग नहीं दिख रहा है। पर हाँ, यहाँ पे ठंडा बहुत ज़्यादा है। और मैं जितनी बार दिल्ली गई हूँ उससे कई ज़्यादा बार मेरे हस्बैंड दिल्ली गए हैं, क्योंकि उनका रेगुलरली ही वहीं से ही काम रहता है। तो हम दोनों का पूरा दिल्ली देखा हुआ है, ऐसा कोई जगह नहीं है जो मैं और मेरे हस्बैंड नहीं देखे हैं। पर हाँ, मेरा जैसे कि एक आदत है, मैं रास्ते वगैरह याद नहीं रख पाती हूँ, तो मैं कभी भी अकेले तो दिल्ली में कभी भी नहीं निकलती हूँ। जब भी मैं जाती हूँ हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ। और देखिए अभी हम लोग रास्ते में जा रहे थे। और मैं पहले भी जब जॉब करती थी, यानी कि जब मैं केबिन क्रू थी, तब हम लोगों का ऑफिस का पूरा गाड़ी रहता था और हम लोगों का होटल में स्टे रहता था, तो कभी भी अकेले इस समय में नहीं निकलती थी दिल्ली में। और यहाँ पर देखिए अभी आकर हम लोग पहुँच चुके हैं सरोजिनी मार्केट। और यहाँ पर थोड़ा सा घूमना फिरना किए, फिर यहाँ पर गर्मा गर्म मैं खा रही थी मोमोज, जो कि चिकन मोमो। और सर्दी के मौसम में गर्मा गर्म मोमो मिल जाए तो क्या ही बताए। तो बस यहाँ पर मज़े से मैं और मेरे हस्बैंड खाए मोमोज, फिर उसके बाद मैंने खाया पानी पूरी। तो चलिए गाइस, आज का मेरा ब्लॉग उम्मीद करती हूँ आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आए तो इसको ज़रूर से एक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम भी मत भूलिएगा। और कल हम लोग निकल रहे हैं वापस कोलकाता के लिए, और अभी नेक्स्ट ब्लॉग आएगा आप लोगों के पास सीधा कोलकाता से। तो चलिए मिलती हूँ जल्दी ही आप लोगों के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।